मजबूत, चुस्त और दुरुस्त करने के लिए इस प्रकार की मीटिंगें हो रही। जैसा कि हमने पिछले दिनों अपना संगठन बनाया है, वो प्रदेश के सत्र पे भी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला, हल्का और 17 सेल भी बनाए हैं, जिसके संयोजक बनाए गए हैं। हम उसकी ही समीक्षा करने के लिए आज की मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में जैसा कि कार्यकर्ताओं को जो सूझवान हैं, निष्ठावान, समर्पित हैं, जिम्मेवार हैं, उनको बुलाया गया ताकि वो चिंतन मंथन कर सके, ताकि हम आगे की पार्टी को बढ़ा सके। और जैसा कि हमारे कार्यकर्ता मित्रों ने पिछले साल मेहनत करी है, संगठन मजबूत किया है, उसका परिणाम भी आया है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के सम्मान में दिवस पे हुई रैली रोहतक में ऐतिहासिक हुई, जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा को बदला है। उसके लिए हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। आप सब इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि उस रैली ने इतना हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन ला दिया कि हर की जुबान पे अभय सिंह चौटाला का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग तंग हैं, क्योंकि इनकी जन विरोधी नीतियां हैं। किसान को, मजदूर को, जवान को इन्होंने लूटने का काम किया है। किस प्रकार से आज एमएसपी देने का वादा किया था, उस पर धान घोटाला कितना बड़ा हो गया। लगभग 5,000 करोड़ का के फर्जी गेट पास दिए गए हैं। फर्जी मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज किया गया है। प्रदेश में एक तरफ तो 30 लाख एकड़ जमीन पे फसल तबाह और बर्बाद हो गई थी और एक बार झाड़ भी कम हुआ, उसके बाद भी 9 लाख मीट्रिक टन ज्यादा जीरी खरीदी गई, दिखाई गई। वो केवल फर्जी है, पैसा लूट लिया गया और बड़ा घोटाला को अंजाम दिया गया। आज किसानों को ना एमएसपी मिला, ना आमदनी दुगनी हुई, ना स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू हुई, ना डीएपी खाद वक्त पे मिला, ना यूरिया खाद मिला और ना भाव मिला। किसान दुखी है और इसी प्रकार से जवान नौकरी के लिए हाहाकार कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बनाया और प्रदेश के नौजवान विदेशों में जाकर के अपना पेट भरने की सोच बैठे। जिस प्रकार से डोंकी बीजा लेकर के विदेशों में गए, उनमें लूट लिया गया, चाहे वो दलालों ने लूटा, चाहे वो सरकार में बैठे लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं लोग और कांग्रेस पार्टी से इनकी आपसी पार्टीबाजी की वजह से दुखी है। कि आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आज किस मुंह से 100 चूहे खा के पिल्ली चली हज को वोट चोरी का नारा दे रहे हैं। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए कि इनकी आपस की पार्टीबाजी है, जिसकी वजह से ये चुनाव हारे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आई। वोट चोरी तो कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में की है। वर्षों तक अल्पमत की सरकारों को बहुमत में बदला है, बहुमत की सरकारों को अल्पमत में बदला है। इमरजेंसी इस देश में लगाई गई थी। इस देश में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और जयप्रकाश नारायण जैसे लाखों नर नारियों को इस देश के इमरजेंसी में जेलों में धकेल दिया गया था। 19 महीने तक जेलों में रखा गया था। किस प्रकार से नसबंदी की गई थी, किस प्रकार से इन्होंने न्यायपालिका पे प्रहार किया था। ये भूल गए कि इस बात को कि इन्होंने संविधान को रौंदा था। आज ये वोट चोरी की बात करते हैं। इन्होंने जो सरकार चोरी की थी, चौधरी देवीलाल की बनी बनाई सरकार, एक बार 37 विधायक लेकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए गए थे। इन्होंने सरकारें चोरी की हैं, वोट चोरी की है। हम ये नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही होगी, कर रही होगी, परंतु ये कौन से कांग्रेस पार्टी के लोग दूध के धुले हुए। सर, कृष्ण बेदी परिवार है, वो टोरा बनाने के लिए सिक्योरिटी की मांग करता है। अगर किसी को जान का खतरा है तो वो डीजीपी जी से बात रखे, अपनी मांग रखे। जिनको जान के खतरे उनको सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार जान माल की सुरक्षा करे। प्रदेश के वासियों को आज इस बात की दिक्कत है कि कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की ठप हो गई है। रोज की रोज फिरौती मांगी जाती है,
किस प्रकार से हत्याएं की जाती हैं, किस प्रकार से डाके पड़ते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में अपराध इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से बहुत सी इंटरनेशनल कॉल थ्रेटन की आती हैं। ये सही है कि पात्र लोगों को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, अपात्रों को नहीं दी जानी चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको सिक्योरिटी दी गई है, जो इसके काबिल नहीं, जो इसके पात्र नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि सिक्योरिटी उसी को दी जानी चाहिए जो इसके पात्र हों। दिग्विजय चौटाला वाले संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैं ये समझता हूँ कि उनका कृष्ण बेदी जी का कहना, उनकी तो व्यक्तिगत बात होगी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी को अगर वो पात्र हैं, अगर कोई पात्र है उसको दी जानी चाहिए, अगर जो अपात्र है उसे नहीं दी जानी चाहिए। कि स्टेट के ऊपर खर्चा पड़ता है, वैसे सिक्योरिटी देना बिना बात के तो ठीक नहीं। 3 मंत्री हैं, मंत्री 2 हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और गौरव गौतम राज्य मंत्री हैं। 3 ऐसे चेयरमैन हैं जिनको हटाया गया है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, लेकिन 10 दिन बाद ही उनको हटाकर दूसरे बना दिए गए। 2 मंत्रियों की कला सामने है। भारतीय जनता पार्टी में भी आपस में लड़ाई है, कई जगह इस तरह की बातें आती हैं, अपने मंजूर नज़र लोगों को बनाने के लिए दूसरे के को हटा दिया जाता है। ये तो कई जगह हुआ है, कई मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, हटाए गए, इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हांसी को 23वां जिला बनाया गया है। अभी और भी जिले बनाने की चल रही थी। हांसी को जिला पहले ही पुलिस का तो बढ़ा दिया गया था, आज उसको डिक्लेयर किया है। खैर, हांसी को जिला बनाने के लिए तो स्वागत करते हैं, परंतु और भी बहुत से स्थान हैं जो जिले बनाए जा सकते हैं, उन्हें भी बनाया जाना चाहिए। ओपी सिंह को लेकर उनके ऊपर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी भी कर रही हैं, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कर रही है? जेजेपी ने भी किया है। जेजेपी तो इसलिए कर रही है कि उनकी सिक्योरिटी हटाई गई है, उनकी थार को लेकर बुलेट के ऊपर मामला चल रहा है। डीजीपी साहब ने कहा कि थार गाड़ी वालों की चेकिंग 90% होनी चाहिए और बुलेट वालों की। डीजीपी ओपी सिंह को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वो अच्छे अधिकारी हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत से जो बेल जंपर थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपराधी घूम रहे थे, उनको पकड़ा है और अंदर करने का काम किया। एक्सटेंशन मिलनी चाहिए उन्हें। मेरे कहने से मिलती हो तो मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते? अरे मैं कह तो रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया है। सर, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और आज वो नाम बदलने से नहीं, काम करने से होता है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना कोई अच्छी बात नहीं है। महात्मा गांधी ये देश, उन्हें जंग आज़ादी का बहुत बड़ा सेनानी, देश की आज़ादी दिलवाने वाला मानता है। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान इस देश की आज़ादी में है। अगर उनका नाम नरेगा के साथ जुड़ा हुआ था तो अच्छी बात, उसको हटाना सरकार की अच्छी मानसिकता है। लेकिन राम का नाम जोड़ा गया है। कोई और स्कीम चलाई जा सकती थी। सर, इतना लंबा समय वास्तविकता, ये वास्तविकता है आपकी, इसको हम सैरस स्वीकार करते हैं। आपकी बात को हम सैरस स्वीकार करते हैं। हमारी पार्टी ने प्रदेश में, देश में सरकार बनाई है, आज उस स्थिति में नहीं है, परंतु हमने संकल्प लिया है कि इस पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको अगले चुनाव में ये पार्टी अच्छी मजबूत स्थिति में नजर आएगी। और अभी से इन दोनों पार्टियों से, जो 2 पार्टी और हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है या जेजेपी है तीसरी भी, इन पार्टियों से कहीं हरियाणा प्रदेश में बढ़त नजर आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बढ़ती हुई नजर आएगी। पुण्यतिथि है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को लाखों लोग तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे उनकी बनी समाधि पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 12 से 1 बजे वहां पहुंचेंगे, जिसके लिए मैं भी इन कार्यकर्ता मित्रों को कहने आया। सर, आज का और